किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं कि गेहूं की फसल को गर्मी की मार से किस प्रकार से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, 20 फरवरी के बाद काफ़ी तेज़ी से हवाएं चल रही हैं, तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जिसके कारण किसान साथियों क्या होता है कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो समय से पहले ही पक जाती है और किसान भाइयों हमारी जो पैदावार होती है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। दाने किसान साथियों बाली के अंदर अच्छे से नहीं भर पाते हैं। बालियों में दाने अगर भरते भी हैं तो कुछ मात्रा में, तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, पतले टेढ़े दाने भरते हैं जिससे कि बहुत ही ज़्यादा उन्हें नुकसान देखने को मिलता है। ऐसे में किसान भाइयों कुछ सूझबूझ के साथ यदि हम कुछ उपाय कर लें तो हम अपनी गेहूं की फसल को जो है प्रचंड गर्मी से बचा सकते हैं और पैदावार भी किसान साथियों हमारी नहीं घटेगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो यदि यह चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, इस साल 20 फरवरी के बाद ही जो हमारा तापमान था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरुआत हो गया है और इसके अलावा लगातार तापमान में वृद्धि हो रही। तो जब किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में ज़्यादा तापमान हो जाता है और हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या फिर बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, यह समय हमारी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। यदि किसान भाइयों हम गर्मी से अपनी फसल को इस समय पर नहीं बचा पाएंगे तो निश्चित ही हमारी जो गेहूँ की पैदावार होगी वह काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। तो बात करते हैं नंबर 1 उपाय की कि हम अपनी गेहूँ की फसल को गर्मी से किस प्रकार बचा सकते हैं। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों लगातार सिंचाई करते रहना। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आपकी जो गेहूं की फसल है वह 95 दिन से ऊपर की हो चुकी है तब आपको लगातार अपने गेहूं की सिंचाई करते रहना है। पर इस समय मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो अभी देख करके करिए सिंचाई, क्योंकि तापमान जो लगातार बढ़ रहा है, आपके जो गेहूं के खेत में नमी की कमी नहीं होगी। लगातार तापमान बढ़ने से खेत हमारा सूख जाता है। अगर हम लगातार सिंचाई करते रहेंगे तो हमारे खेत का जो तापमान है वो नियंत्रण में रहेगा, जिससे कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसको कम से कम नुकसान होगा। इस समय पर सिंचाई करते हुए किसान भाइयों कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। जब तेज़ धूप खिली हो उस समय पर आपको सिंचाई नहीं करनी है, आपको शाम के समय पर सिंचाई करनी है, हल्की सी सिंचाई करनी है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यदि आपके क्षेत्र में तेज़ हवाएं चल रही हैं तो आपको बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी है, 1 से 2 दिन का इंतज़ार कर लेना है। नहीं तो किसान साथियों फ़ायदे की जगह नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर तेज़ हवाएं चल रही हैं और आपने सिंचाई कर दी तो निश्चित ही आपकी जो गेहूं की फसल है वह गिर जाएगी, जिससे आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सिंचाई आपको लगातार करना है, थोड़े थोड़े दिनों पर, लेकिन शाम के समय पर करना है। नंबर 2 पर किसान साथियों, इस समय पर हम जिस उपाय को कर सकते हैं जिससे कि हमारे गेहूं की फसल गर्मी से बच सकती है वह है किसान साथियों पोटाश का प्रयोग करके। जी हाँ किसान भाइयों, पोटाश डालने से हमारी गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ ही गेहूं के खेत के तापमान को भी यह नियंत्रण करके रखता है। इसीलिए किसान भाइयों इस समय पर आपको पोटाश युक्त एनपीके का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि इस समय पर हम बेस्ट खाद की बात करें पोटाश के रूप में तो आप एनपीके 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 50% पोटाश पाया जाता है। यदि इसका स्प्रे आप इस समय पर करेंगे तो लगभग 1 किलोग्राम 120 लीटर पानी में घोल करके किसान साथियों स्प्रे करना है। इससे आपकी गेहूं की बालियों में भरपूर दाने का भरा होगा, चाहे तापमान कितना भी तेज हो। साथ ही किसान भाइयों बालियों में जो दाने की क्वालिटी होगी वह भी बहुत ही बढ़िया होगी। दाने आपके चमकदार होंगे, वजनदार होंगे और मोटे होंगे, जिससे किसान भाइयों आपको एक बढ़िया और अच्छी उत्पादन देखने को मिलेगा। साथ ही किसान भाइयों हमारे खेत का जो तापमान है वह भी नियंत्रण में रहेगा, जिससे किसान भाइयों अगर तेज़ धूप भी निकलेगी तो भी उसकी मार हमारी गेहूं की फसल है वह सहन कर लेगा। फिर किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल को जो है गर्मी की मार से बच जाएगी और आपका जो नुकसान है वह कम से कम होगा और गेहूं की फसल से आपको एक अच्छी और बढ़िया पैदावार प्राप्त होगी। तो किसान साथियों आप एनपीके 0050 का इस समय पर जरूर स्प्रे करें। इसके अलावा किसान साथियों बात करें तो जो इस समय पर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ जिससे हमारे काफ़ी किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा घाटा देखने को मिला, क्योंकि उनके किसान भाइयों जब बालियां आ गई थी पूर्ण रूप से तब जाकर तेज़ हवाओं के कारण उनकी फसल जो गिर गई है। तो उन किसान भाइयों के लिए तो अब क्या कर सकते हैं, पर जिन किसान भाइयों की जो फसल है वो बची है उनके लिए मैं आशा करता हूं कि आप इस तरीके से जो मैंने सुझाव बताया है उसका पालन करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल एक शानदार होगी और जैसे मन मुताबिक आपको उत्पादन मिलेगा। धन्यवाद।